को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्र फल कौन सा है? भारत का राष्ट्र फल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा आम। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्र खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्र फूल कमल है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्र पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पेड़ कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बरगद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्र गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्र गीत किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संविधान बनाने में कितने दिन लगे? भारत का संविधान बनाने में कितने दिन लगे? तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान बनाने में लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही जवाब सुकुमार सेन पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा थुम्बा, बोले तो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कल्पना चावला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? जो भारत के पहले भारतीय थे वो राकेश शर्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? सबसे छोटा गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऊंचा सबसे कंचनजंगा है जो भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? चंद्र ग्रहण किस कारण से लगता है? तो इसका सही जवाब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने से। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन सा था? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सरफरोशी की तमन्ना कविता किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। दरिवरों का शेर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पेरियार रामास्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, तो इसका बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? खड़गपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन सा था? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1852 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। भारत का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भील जनजाति मुख्यालय कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। चंपारण आंदोलन
किसने शुरू किया था? चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सिकंदर महान कहाँ का निवासी था? सिकंदर महान कहाँ का निवासी था? तो इसका सही जवाब होगा मेसिडोनिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोले तो सहारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुला के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 ईस्वी में हुई थी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एशियाई खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? एशियाई खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हुआ नई दिल्ली, 1951 में हुआ था। नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द्रौपदी नामक उपन्यास किसने लिखा? द्रौपदी नामक उपन्यास किसने लिखा? महाश्वेता देवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, महाभारत किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा वेद व्यास ने लिखा महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, पंचतंत्र किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा विष्णु शर्मा ने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, गीतांजलि किसने लिखी? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मित्र ने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारत माता की जय का नारा किसने दिया? महादेव गोविंद रनाडे ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, ताजमहल किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, लाल किला किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भूल भुलैया किस स्मारक में है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का उत्पादक राज्य बोले तो असम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक गेहूँ यूपी उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सी? हिंदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। संविधान की प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना बाबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आइन ए अकबरी किसने लिखी? अब्दुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने। चलिए 97। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। विश्व भारती विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो इसका स्थापित रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। 1974 पोखरण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मथुरा। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन मथुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? 1975 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106। रेड फोर्ट कहाँ स्थित है? रेड फोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। झांसी की जो रानी थी उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्यभट्ट गणित व खगोल शास्त्र से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार से कौन सा? जनसंख्या के अनुसार से सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटीना त्रिस्कोवा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना चित्तरंजन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। संविधान में
कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 122। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब होगा 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीहरिकोटा में। कहाँ है स्थित है? श्रीहरिकोटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। क्रिकेट में पहला विश्व कप किसने जीता? क्रिकेट में पहला विश्व कप किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता। किसने जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? 1975 में, 1975 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में, 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। भारत का राष्ट्र ध्वज किसने बनाया? भारत का राष्ट्र ध्वज किसने बनाया? तो इसको पिंगली वेंकैया ने बनाया। भारत का राष्ट्र ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। भारत रत्न का पहला पुरस्कार किसे मिला? भारत रत्न का पहला पुरस्कार किसे मिला? तो भारत रत्न का पहला पुरस्कार सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्ण, सीवी रमन को मिला। किसको मिला? सी राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर राधाकृष्ण एंड सीवी रमन को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। चंद्रयान फर्स्ट कब प्रक्षेपित हुआ? चंद्रयान 1 बोले तो फर्स्ट कब प्रक्षेपित हुआ? 2008 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ? मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ? तो 2013 में, 2013 में प्रक्षेपित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। गगनयान किससे संबंधित है? गगनयान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मानव अंतरिक्ष मिशन से। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? भाग 6 में है। न्यायपालिका का उल्लेख भाग 6 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। जैन धर्म के 24वें 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा महावीर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। कुरुक्षेत्र किस राज्य में है? कुरुक्षेत्र किस राज्य में है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर पुरी, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, पुरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिया गया है? देवनागरी लिपि में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा, अर्थशास्त्र को लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। कालिदास किस काल के कवि थे? कालिदास किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। शक संवत किसने शुरू किया? शक संवत किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा शालिवाहन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। विक्रम संवत किसने शुरू किया? तो इसको विक्रमादित्य ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। अजंता एलोरा किस राज्य में है? अजंता एलोरा किस राज्य में? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161। खजुराहो मंदिर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश MP में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। कांचीपुरम मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु में। कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में है, ओडिशा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। तो हम्पी कहाँ है? हम्पी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166। गोमती नदी किसकी सहायक है? गोमती नदी गंगा से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ से निकलते हैं? यमुनोत्री यानी उत्तराखंड से निकलते हैं। यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। ब्रह्मपुत्र नदी
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बोले कहाँ से है? तिब्बत से। तिब्बत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण का गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172। इंडस नदी का उद्गम कहाँ है? इंडस नदी का उद्गम कहाँ से? तिब्बत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। हुगली नदी किसकी शाखा है? हुगली नदी किसकी शाखा है? तो ये गंगा की शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। मोहनजोदारो कहाँ है? मोहनजोदारो कहाँ है? तो ये मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178। लोथल कहाँ है? लोथल तो ये गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। कालीबंगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? टाइग्रिस यूफ्रेटिज के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो ये नील नदी के किनारे थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184। चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? चीनी हांगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। अलेक्जेंडर को भारत में किसने रोका? अलेक्जेंडर को भारत में पोरस ने रोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186। सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराया? अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को हराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया? शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया। शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया? रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। शाहजहां ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो ये दिल्ली में की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो ये मैसूर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल का नाम क्या था? जनरल डायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907, 1907 सूरत अधिवेशन के समय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। दांडी यात्रा कब हुई? दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1930 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। अहिंसा को हथियार किसने बनाया? अहिंसा को हथियार किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसे वो महात्मा गांधी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। गांधी जी की हत्या किसने की? गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 1869 पोरबंदर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार किस पे मिला? गीतांजलि पे मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1979 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? चिकित्सा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2014 में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 219। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
220 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन।